हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडी। आज है 30 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज आर पार्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट ऑफ IMF। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार बास्केट का हिस्सा है। आपके ऑप्शंस हैं US$, चाइनीज रेनमिबी, जापानी येन या ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट है IMF का, उसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं, जिसमें कि US$, यूरो, चाइनीज रेनमिबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द फर्स्ट ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज हेल्ड ऑन 28 मार्च 2023। आपसे पूछा जा रहा है, 28 मार्च 2023 को भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, चेन्नई, सूरत या पुणे। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, पुणे में इसका आयोजन किया गया है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया एज चीफ गेस्ट, एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ दिस कंट्री। इसके साथ ही आर्मी चीफ ऑफ 10 countries along with 31 representatives of African nations are present in the conference। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement regarding प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना is incorrect। आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इन्विजेज अ ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। सेकेंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,050 करोड़, द हाइएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन द फिशरीज सेक्टर। Third, under this scheme, fishermen are provided with the insurance cover, financial assistance and facility of Kisan Credit Card as well। आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और इस योजना का एम है कोर एंड ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन फिशरीज बाय अंडरटेकिंग द एफर्ट्स सच एज पुश फॉर न्यू फिशिंग हार्बर्स। इसके साथ ही क्लीन एंड हाइजीनिक फिश मार्केट एंड 2 व्हीलर्स विद आई बॉक्सेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। आपसे पूछा जा रहा है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा रिलेटेड टू मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is designated area of the ocean that are set aside for the protection and conservation of marine ecosystem and their biodiversity। Second, these areas exclude fishing and other human activities but research work is allowed। Third, United Nations High Seas Treaty is the first ever treaty to protect the world's ocean that lie outside national boundaries। And fourth, the Union Minister of State Earth Sciences recently said that India will continue to support setting up 2 marine protected areas in Antarctica to protect marine life and its ecosystem services।
और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। ये जो आपकी योजना है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, इसका बी ऑप्शन रॉन्ग है और इसमें करेक्ट ये होगा कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डू नॉट नेसेसरली एक्सक्लूड फिशिंग रिसर्च और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनफैक्ट मैनी एमपीएज आर मल्टीपर्पज एरियाज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिस्प ऐप विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा जा रहा है क्रिस्प ऐप जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं जीन टेक्नोलॉजी, वेंचर फंडिंग, कोल ब्लॉक एलोकेशन या रबर कल्टीवेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्रिस्प ऐप जो है ये संबंधित है रबर कल्टीवेशन से। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव रबर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म और ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है बाय द रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया in collaboration with the Digital University of Kerala, and it gives information to rubber cultivators related to production and productivity enhancement, reduction of cultivation cost, maintenance of soil fertility, disease control measures, etc. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है चेनाब ब्रिज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। सेकेंड, चेनाब ब्रिज डिजाइंड टू बेयर अर्थक्वेक फोर्सेज ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ जोन 5 इन इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच कंट्री इज शिनिया आइलैंड सिचुएटेड विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली। आपसे पूछा जा रहा है शिनिया द्वीप समूह किस देश से संबंधित है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है। आपके ऑप्शन हैं यूएसए, यूएई, यूके या इंडिया। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये यूएई से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क राउंड हेल्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वार्ता हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, इंडोनेशिया, फिजी या वियतनाम। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में किया गया है। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है एंड 12 अदर कंट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द नेगोशिएटिंग राउंड, जिसमें हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई एंड दारुसलाम। And the framework is structured around the 4 pillars relating to trade, supply chain, clean economy and fair economy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। As per the QS World University Ranking 2023, which is the most represented country in Asia? आपसे पूछा जा रहा है QS World University Ranking 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, सिंगापुर या मलेशिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश है चाइना एंड इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन एशिया फॉर द नंबर ऑफ रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ 66 आफ्टर चाइनाज मेनलैंड 99। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of India's first cloned देसी गिर फीमेल काफ। आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा का नाम क्या है।
आपके ऑप्शन हैं नर्मदा, गंगा, बीरू या वीरा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस काफ का नाम है गंगा। India's first cloned female calf of the Desi breed गिर was produced recently by the National Dairy Research Institute जो कि करनाल में है and it can produce more than 15 liters of milk per day। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city is the host of first G20 Trade and Investment Working Group meeting? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर प्रथम G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक का मेजबान है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर या मैसूर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मुंबई में इसका आयोजन किया गया है फ्रॉम 30 मार्च टू 28 मार्च टू 30 March. And the 3-day event will witness the attendance of over 100 delegates from G20 member states, inviting countries, regional groupings and international organization। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।